मिजाज जो है वो जारी रहता, तो आज जो है वो जिस तरह से गौरव के रूप में जिस तरह से जो है वो गर्वान्वित होकर के हर भारतवासी वंदे मातरम 150 वर्ष के जो है गौरव गाथा को सुन रहा है और बोल रहा है और समझ रहा है, वो नहीं होता। उन्होंने यह भी समय मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में आ गए और जो वंदे मातरम की जो पंक्तियां हैं उस पर ही सवाल उठाने लगे। देखिए ये बात सही है। जिस वक्त जो है वो कलकत्ता का अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, उस समय कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं ने जो है उस वक्त वंदे मातरम का विरोध किया था, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी के ही कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने कहा था भैया वंदे मातरम में जो है वो राष्ट्र की गौरव गाथा है, ये कोई धार्मिक गीत नहीं है कि तुम्हारा ईमान खतरे में हो जाएगा इसलिए बंद नहीं किया जाएगा। और उसमें भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो है वो समझौतावादी रुख अपनाया था। पीएम मोदी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस अब एमएमसी बन गई है, मुस्लिम लीग माओइस्ट कांग्रेस। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो कम्युनलिज्म के कबाड़ खाने में कैद हो गई है अभी। अब जो पहले करप्शन और कम्युनलिज्म के कबाड़ खाने में कैद ये कांग्रेस पार्टी जो है वो आज जो है वो स्थिति उसकी बनती जा रही है कि ना वो घर की रही है ना घाट की रही है। अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताते बताते कम्युनलिज्म का चूरमा बन गई है। ये बताया जा रहा था प्रियंका गांधी भी इस डिस्कशन में हिस्सा लेगी, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी तो स्किप कर गई, वो हिस्सा ही नहीं। देखो कई लोग ऐसे हैं ना, जो वंदे मातरम पर जो है वो चर्चा होती है, वंदे मातरम का गान होता है, तो वो जो है वो पतली गली से खिसक लेते हैं, कहते हैं जो उनका ईमान खतरे में आ जाता है। कांग्रेस अब कह रही है कि तो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इस मुद्दे को कोई मुद्दा है नहीं है, जो मुद्दा है क्यों नहीं मुद्दा है? वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम वो गीत है जिसको हमारे जो है वो आज़ादी के दीवानों ने पूरे जनतंत्र के जुनून और जज्बे के साथ, आज़ादी के जुनून और जज्बे के साथ जो है वो झूम झूम करके गाया और झूम झूम करके अंग्रेजों को भगाया। कोई मुद्दा नहीं उनके लिए। कांग्रेस कह रही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर माफी मांगेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के समय ये ब्रिटिशर्स के साथ देते थे, उनके साथ मिले हुए थे। देखो कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कांग्रेस पार्टी ने इतिहास के पन्नों को अपने परिवार और अपने खानदान के की जो है वो गौरव गाथा से जो है वो भर रखा था, और जो और राष्ट्र के नायक थे उनको इतिहास के काले पन्नों में डाल दिया था। इसलिए कांग्रेस वही इतिहास दोहराना चाहती है, वही बताना चाहती है जिस इतिहास के साथ उसने बेदर्दी और बेशर्मी के साथ अन्याय करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। यादव भी अब इसमें कह रहे हैं कि फेक नेशनलिस्टों के लिए वंदे मातरम नहीं। देखिए अखिलेश जी को तो सबसे पहले अपनी ही पार्टी के कुछ सांसद जो वंदे मातरम के समय उसका विरोध करते हैं, उसको बाइकआउट करते हैं, बहिष्कार करते हैं, उनको समझाना चाहिए। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि जो वंदे मातरम के बनाने वाले थे, जो बंगाल से जुड़े हुए लीडर्स हैं, उनको ये अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो किसको अप्रिशिएट करेंगे? वो सुभाष चंद्र बोस का। चलिए आपको जो है वो आप जो है वो सरकार में भी बहुत बार रही, कांग्रेस के साथ भी रही, आपने तो कभी ये सोचा नहीं कि वंदे मातरम के साथ जो अन्याय हो रहा है, वंदे मातरम के साथ जो सांप्रदायिक छल करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उस पर सांप्रदायिक संक्रमण फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका विरोध करें। लगातार जारी है। ममता बनर्जी भी सवाल उठा रही है कि सरकार के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बस एक जो कंपनी है उसको एयरलाइंस में देखिए बन गया है और वो सरकार को बॉन्ड्स देता है, इसलिए सरकार भी चुप है। देखिए ऐसा है कि आसमान में विस्तार के साथ साथ ज़मीन में व्यवस्था ज़रूरी है, और जो एयरलाइंस की कंपनीज हैं जब आसमान में विस्तार करती हैं अपनी एयरलाइंसेस का, अपनी उड़ानों का, तो ज़मीन में उसकी व्यवस्था पुख्ता और परफेक्ट करनी चाहिए। और इस संबंध में केंद्र सरकार ने बहुत सख्ती के साथ और बहुत ही परफेक्ट तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से उन एयरलाइंसेस को जो है वो सचेत भी किया है, और उस पर जो है ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए भी कह रहे हैं।